ब्रह्मा कुमारी विद्यालय से विविध क्षेत्रों के लोग जुड़े हैं, चाहे इंजीनियर हो, डॉक्टर हो, वकील हो या पुलिस डिपार्टमेंट के हो। ऐसे ही बीएसएफ के उच्च पदस्थ अधिकारी रहे हुए जिन्होंने भारतीय सीमा पर अपनी सेवाएं दी हुई है। ऐसे आर के हजिला जी आज हमारे साथ है, जो आज हम उनके बारे में जानेंगे। भाई जी, हमारा नम्र निवेदन है कि आप ही अपना परिचय दें। अ, मेरा जैसे भाई जी ने बताया, मेरा नाम आर के हजेला है और मैं बीएसएफ से तकरीबन 10 साल पहले एडिशनल डायरेक्टर जनरल के पद से रिटायर हुआ था। और उसके बाद मैं 2015 में ज्ञान में अपनी युगल के साथ आया और तब से मैं ब्रह्मा कुमारी ईश्वरी विश्वविद्यालय में राजयोग की प्रैक्टिस कर रहा हूँ और गॉडली सर्विस पे रहता हूँ। और ब्रह्मा कुमारीज़ का जो सिक्योरिटी विंग है उसके साथ मैं जुड़ा हुआ हूँ और उनके साथ कई बार मुझे सेवाओं का मौका मिलता है, तो मैं देश में पैरामिलिट्री पर्सनल, डिफेंस पर्सनल वगैरह की जो सेवा होती है उसमें मैं जाता हूँ और जवानों को मोटिवेशनल टॉक देता हूँ। तो अभी मैं इसी सिलसिले में बाबा मिलन के लिए यहाँ पर माउंट आबू में आया हुआ हूँ। हाँ, ठीक। भाई जी, ओम शांति। ओम आपके कुछ शांति। बीएसएफ के खास कुछ अनुभव हो तो वो भी बताइए। अनुभव तो भाई जी बहुत हैं और एक अनुभव मैं बताना चाहूँगा कि ये 90 की दशक की शुरुआत में बीएसएफ को कश्मीर वैली में सरकार ने भेजा था। जो मिलिटेंसी उस समय चरम सीमा पर थी, तो बीएसएफ का डिप्लॉयमेंट किया था। तो हमारे ट्रूप्स भी नए थे, हम भी नए थे, तो हम लोगों को डिप्लॉय किया गया दूर दराज के इलाकों में। और हम लोग उस समय सड़कों के किनारे जो थे वो बंकर्स सैंड बैग के बना करके उसमें रहा करते थे और उसी में हमारे जवान रहते भी थे वहाँ और 24 घंटे वहीं रहते थे और बस ड्यूटी करते रहते थे। तो हमारे ट्रूप्स नए थे, उनको भी इतना तजुर्बा नहीं था। तो एक दिन क्या हुआ कि सुबह सुबह का टाइम था, तो एक जवान हमारा किसी काम के लिए थोड़ा सा बाहर निकला और वो 10 कदम ही बंकर से बाहर निकला था कि किसी ने चारों तरफ से, वो ऑब्जर्वेशन में रखते हैं, जो वहाँ के मिलिटेंट हैं वो ऑब्जर्वेशन में रखते थे पूरे सिक्योरिटी फोर्सेस को। तो किसी ने ग्रेनेड उसके ऊपर फेंका और वो ग्रेनेड जो था वो उसके बिल्कुल बगल में जाके फटा। और जब ग्रेनेड फटा तो वो जवान जो था वो उसको, जो ग्रेनेड में छर्रे वगैरह होते हैं वो उसको लगे और वो तुरंत गिर गया। अब हमारे जवान जो बंकर में थे उनको ये समझ ही नहीं आया कि ये क्या किया जाए, क्योंकि वो साथ साथ फायरिंग भी कर रहे थे। तो मेरे को खबर किया गया, मैं तुरंत वहाँ पर अपनी सिक्योरिटी की टुकड़ी लेकर, जो क्विक रिएक्शन टीम होती है, उसको लेके पहुँचा। आप उस समय किस पोस्ट से थे? आपकी मैं जिम्मेवारी क्या थी? मैं कमांडिंग ऑफिसर का काम कर रहा था। तो मैं कहीं था तो मेरे को वायरलेस से खबर आई कि साहब ऐसे ऐसे इंसिडेंट हो गया है। तो मैंने तुरंत अपने को अपनी गाड़ी डाइवर्ट की, अपनी क्यूआरटी टीम साथ में ली और वहाँ जाके सबसे पहले हमने अपनी गाड़ियों को, हम लोग वहाँ दो दो तीन तीन गाड़ियों के साथ चलते थे, जो इम्प्रोवाइज बंकर बुलेट प्रूफ हुआ करती थी, बंकर कहलाता था वो। उनको बंकर व्हीकल भी बोलते थे। तो उनको चारों तरफ उस लड़के के हमने पार्क किया और फटाफट अपने ही लड़कों से, जो सिक्योरिटी की टीम थी, उसको लेके हमने उसको गाड़ी में रखा और रख के सीधा हॉस्पिटल लेके आए। तो तब तक उसकी काफ़ी ब्लीडिंग हो चुकी थी लड़के की, और जब हम हॉस्पिटल में लेके आए तो थोड़ी देर के बाद वो शहीद हो गया। तो ये एक ऐसा अनुभव था हमारा कि हम उसको उठा के भी लाए वहाँ से, हॉस्पिटल भी हमने मतलब तुरंत ही पहुँचा दिया, हमें बिल्कुल टाइम हमारा वेस्ट नहीं हुआ, मगर हम उसको बचा ना पाए। तो उसके बाद फिर जवानों में थोड़ा हमने जवानों को ब्रीफ किया कि भाई
आप लोग जो हैं वो काफ़ी सावधानी से रहिए, क्योंकि यहाँ पर कब कहाँ से फायर हो जाए, कहाँ से ग्रेनेड फट जाए, कब मोटर के बम गिरने लग जाएं, कोई पता नहीं है। तो आप आर्मी में इतने साल आपने सेवाएँ की है, तो ब्रह्मा कुमारीज़ में जॉइन होने के बाद आपका एक्सपीरियंस कैसे रहा? मेरा एक्सपीरियंस बहुत ही सुंदर रहा, और अभी जब मैं ज्ञान में आया तो मुझे ऐसा लगा कि मैंने बहुत देर कर दी, क्योंकि मैं रिटायरमेंट के बाद ज्ञान में आया। और अब मुझे महसूस हुआ यहाँ आके कि मुझे तो सर्विस के दौरान आना चाहिए था, क्योंकि आप सबको पता है कि जो पैरामिलिट्री फोर्स की जो सर्विस है या डिफेंस फोर्सेस की सर्विसेज हैं, उनकी लाइफ और ड्यूटीज़ दोनों बड़ी चैलेंजिंग होती हैं, और रोज़मर्रा में बहुत चैलेंजेस के साथ काम करना पड़ता है। पर्सनल लाइफ में भी चैलेंजेस होते हैं जो आप सभी के पास आते हैं, वो तो है ही है, मगर ड्यूटी के दौरान बड़े सख्त डिसीजन लेने पड़ते हैं, और हम लोगों को मेंटली बहुत स्ट्रांग होना पड़ता है। मगर आपको मैं अगर दिल की बात बताऊं, तो आज की तारीख में हमारे फोर्सेस में शरीर के ऊपर तो बहुत कुछ होता है, प्रोफेशनल नॉलेज के ऊपर बहुत कुछ सिखलाई होती है। और मैंने अपनी करीब 39 साल की नौकरी में करीब 25-26 ट्रेनिंग की है, मगर कभी भी कोई माइंड को स्ट्रांग करने का या मन को स्ट्रांग करने की कोई ट्रेनिंग नहीं मिली, जो कि मुझे यहाँ ब्रह्मा कुमारीज में आके सीखने को मिला। तो मैं समझता हूँ कि ये मन को स्ट्रांग करना, इमोशनली स्ट्रांग होना, ये नौकरी के टाइम में बहुत ज़रूरी है। क्योंकि जब आप देखिए रिटायर हो जाते हैं तो आपके चैलेंजेस भी कम हो जाते हैं, और आपके प्रॉब्लम्स भी कम हो जाती हैं। मगर असली प्रॉब्लम तो जब आप जीवन की शुरुआती दौर में, जब आप नौकरी में हैं, बच्चे पाल रहे हैं, परिवार को बड़ा कर रहे हैं, तो तब होती है। तो उस समय आना चाहिए। तो ये मुझे यहाँ आके महसूस हुआ है। जी, 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 बहुत अच्छा। तो आप आर्मी के लिए कुछ करते हैं क्या? हाँ, मैंने जैसा आपको बताया कि मैं अभी सर्विसेज सिक्योरिटी विंग, ब्रह्मा कुमारीज का एक विंग है, तो मैं उसके साथ जुड़ा हुआ हूँ। और देश में मैं सीआरपी, बीएसएफ, आईटीबीपी, रेलवे प्रोटेक्शन फोर्स आदि फोर्सों में जब भी मुझे सेवाओं का मौका मिलता है तो मैं जाता हूँ, उनके लोकेशन पर जाता हूँ, और वहाँ जाके मैं जवानों को यही एम्फसाइज करता हूँ कि देखिए, मैंने तो जो गलती की कि रिटायरमेंट के बाद आया, मगर मैं आपको सलाह दूंगा कि आप रिटायरमेंट से पहले आएँ। क्योंकि जनरली लोगों में ये धारणा होती है कि भाई ये तो सब बुढ़ापे का काम है, मेडिटेशन करना, रिटायरमेंट के बाद जब फुर्सत में होंगे तब कर लेंगे। तो असली रिक्वायरमेंट जो है मेडिटेशन करने की, राज योगा मेडिटेशन सीखने की, और जो स्पिरिचुअलिटी की जो रिक्वायरमेंट है, वो आपको नौकरी के दौरान है, जब आपके ऊपर जिम्मेदारियां हैं, जब आप कठिन परिस्थितियों का सामना घर के फ्रंट पे भी करते हैं और नौकरी में भी करते हैं। रिटायरमेंट के बाद तो आपको इतनी ज़रूरत नहीं है। तो मैं तो ये सबको ये कहना चाहूँगा कि आपको तो जल्दी से जल्दी इससे जुड़ना चाहिए, और इसमें कोई आपको टाइम फालतू नहीं लगता है, कहीं आना नहीं है, जाना नहीं है। आप अपने दफ्तर में बैठे बैठे, चलते चलते आप राज योगा मेडिटेशन की प्रैक्टिस कर सकते हैं, और उससे आप देखेंगे, जो मैंने अपने जीवन में अनुभव किया है, कि आपका दिमाग बहुत ठंडा होने लगेगा, आपको गुस्सा कम हो जाएगा, आप शांत रहने लगेंगे, आप जो है प्रसन्न रहने लगेंगे। अब समस्याएं तो देखिए, ऐसा नहीं है कि आप मेडिटेशन करेंगे तो समस्याएं आना बंद हो जाएंगी, समस्याएं तो आती रहेंगी, वो तो आएंगी ही आएंगी, मगर आप में एक अंदरूनी शक्ति आ जाएगी, जिससे आप उन समस्याओं को बहुत आसानी से पार कर सकेंगे। और आज तो ज़रूरत इसी बात की है, क्योंकि समस्याएं तो बढ़ती ही जाएंगी, जो जिस टाइप का टाइम चल रहा है। देखिए, अभी आप ज्ञान में चल रहे हैं, तो आपको ज्ञान के विशेष कुछ अनुभव सुनाइए।
देखिए, ज्ञान के अनुभव तो रोज़मर्रा में मेरे होते रहते हैं, मेरी युगल भी हैं, उनको भी होते रहते हैं और ऐसे बहुत दर्जनों अनुभव हैं जो बता सकता हूँ, मगर समय के अभाव के कारण मैं एक अनुभव आपको सुनाता हूँ कि हम लोग हमारा लड़का जो है वो अमेरिका में रहता है और उसने हमारा टिकट बुक किया था। तो वो हमारी फ़्लाइट जो थी वो दुबई से आके लखनऊ आना था उसने। दुबई में हॉल्ट था हमारा 7-8 घंटे का और उसके बाद दूसरी फ़्लाइट पकड़ के हमने लखनऊ आना था। तो वहाँ पर ऐसा है कि जो इंटरनेशनल फ़्लाइट आई थी वो एक टर्मिनल पे थी और दूसरी फ़्लाइट दूसरे टर्मिनल पे जाना था और वहाँ पर करीब 40 मिनट का बस का रास्ता, टैक्सी का रास्ता था जो बाहर से होके जाता था। और तो मैं बड़ा चिंतित था कि कैसे करूँगा, कि मुझे पता नहीं है कुछ, मैं फ़र्स्ट टाइम जा रहा था। तो लड़के ने हालाँकि पूछ लिया था, सब बता दिया था मुझे, समझा दिया था, मगर मेरे अंदर बड़ी एक चिंता थी और वाइफ़ को भी हमारी चिंता थी। तो उसने हमारा अरेंजमेंट भी एयरपोर्ट पे किसी होटल में करा दिया था। तो मैं जब वहाँ गया तो मैंने ये समस्या, जो मेरी चिंता चल रही थी, मैंने उसको बोला तो रिसेप्शन पे। तो उन्होंने कहा नहीं कोई भाई जी नहीं, हम आपका करा देंगे, तो हम आपको करवा देंगे। तो मगर रात का टाइम था, हमें करीब 2-3 बजे जाना था। तो उन्होंने कहा मैं आदमी तो आपके साथ नहीं भेज पाऊँगा मगर आपकी मदद ज़रूर करूँगा। तो मैं 2-3 घंटे पहले ही निकल लिया, क्यों एंग्ज़ायटी थी हमें, चिंता थी। तो जैसे ही निकले तो एक होटल के बाहर एक आदमी आया और वो मेरे से पूछने लगा, भाई जी आपने कहाँ जाना है? तो मैंने कहा उस टर्मिनल पे जाना है। तो मैंने कहा आप क्या रास्ता बता सकते हैं? कहता नहीं रास्ता नहीं बताना, मैं आपको वहाँ तक छोड़ के आऊँगा। तो वो अचानक, और तारीफ़ की बात ये कि मैं जिस रूट से जा रहा था हमने रास्ते में उस रूट को चेंज कर दिया और चेंज करने के बाद वो आदमी मुझे मिला और अचानक आ गया हमारे सामने और खुद पूछने लगा। तो फिर वो मुझको जो टर्मिनल की बस थी उसमें बैठाला उसने और बैठाल के उसने पहुंचाया और हम लोग सकुशल, हम तो 2-3 घंटे पहले गए मगर अब तो वहाँ हम आधे घंटे के 15-20 मिनट में ही अंदर अंदर टर्मिनल से पहुंच गए। तो मैं तो समझता हूँ कि ये कोई एक चमत्कार था जो कि जो बाबा की वजह से ही हुआ, क्योंकि वो आदमी, अगर मैं अपने ओरिजिनल रूट पे चल रहा होता तो शायद वो आदमी नहीं मिलता मुझे। मैंने रूट बदला, वो आदमी मिला और अपने से पूछा उसने। तो मेरी सारी चिंताएं ख़त्म हो गई और हम लोग बहुत अच्छी तरीके से जर्नी परफॉर्म कर सके। मतलब आप कदम-कदम पर परमात्मा के साथ का अनुभव करते हो। बिल्कुल करते हैं हम, बाबा को साथ में लेके चलते हैं। चलो बाबा हमारे साथ, आपने चलना है हमारा। जी, 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 जी। एक ऐसे ही आपको एक बहुत छोटा अनुभव सुनाता हूँ। मैं ऐसे ही एक यूरोप के स्टेशन से मैं इंडिया वापस आ रहा था। हमारे पास सामान बहुत ज़्यादा था, वज़न जो अलाउड होता उससे बहुत ज़्यादा था। तो हमने बाबा को बोला देखो बाबा ये सामान आपका है, आपके बच्चे हैं, आप हमारे साथ चल रहे हैं, तो ये सामान बुक करो और ये एक्स्ट्रा पैसा लेगा तो आप ही के जाएंगे, हमारा कुछ नहीं जाएगा। तो आप जानो, आपका काम जाने। तो उसने काउंटर पे जब चेक किया तो उसने हमें बताया वो हज़ारों रुपए एक्स्ट्रा मांग रहा था मुझसे, काउंटर पे स्टाफ कि साहब इतना आपका एक्सेस है, इतना पैसा पड़ेगा। मैंने कहा बाबा आ जाओ और इसको आप डील करो। और आप यकीन नहीं मानेंगे कि उसने कहा अच्छा बाबूजी आप बुज़ुर्ग आदमी हैं, वो विदेशी थे, आप बुज़ुर्ग आदमी हैं और आप इंडिया जा रहे हैं, तो मैं आपसे एक पैसा नहीं लूँगा। और मुझे एक पैसा नहीं पड़ा, वरना हज़ारों रुपए का पेमेंट मुझे एक्स्ट्रा देना पड़ता। तो ये कैसे छोड़ दिया उसने मेरे को पैसे, कैसे उसने अलाउ कर दिया मैं नहीं जानता। तो ये एक मिरेकल ही था मेरे लिए। हम लोग तैयार होकर गए थे मेंटली कि भाई होगा तो देंगे। तो मैं कहूँगा कि आप बाबा को साथ में रखिए और बाबा को आगे कर दीजिए और आप पीछे हट जाइए, बाबा खुद ही संभालता रहेगा हर चीज़। ओके, बहुत-बहुत धन्यवाद। ओम शांति। ओम शांति। ऐसे ही अलग-अलग न्यूज़ या कोई विशेष अनुभव सुनने के लिए आप श्रुतिज न्यूज़ को सब्सक्राइब करें और आपके व्हाट्सएप ग्रुप में भी फॉरवर्ड करें। अच्छा, ओम शांति।